काले पठान सूट, काले ब्लेजर और काले चश्मे में अक्षय खन्ना फिल्म धुरंधर में बलूच गैंगस्टर रहमान डकैत का किरदार निभाते हुए एक डांस सीन में प्रवेश करते हैं और हर पल को अपने नाम कर लेते हैं। अक्षय खन्ना की इस दमदार एंट्री के कारण कई लोग फिल्म के मुख्य अभिनेता रणवीर सिंह को नजरअंदाज कर देते हैं। अक्षय खन्ना जिस पाकिस्तानी गैंगस्टर का रोल कर रहे हैं, इसका पूरा नाम है सरदार अब्दुल रहमान बलूच उर्फ रहमान डकैत। जितना खतरनाक इसको फिल्म में दिखाया गया है, उससे कहीं गुना खतरनाक इसकी रियल लाइफ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन कुमार और आपका स्वागत है रियल और इमेजिनरी स्टोरीज में। तो आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार के कैरेक्टर रहमान डकैत के रियल लाइफ के बारे में। सी बीच के किनारे बसा लिहारी कराची की सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। 1700 के दशक में सिंधी मछुआरों और बलूच खानाबदों द्वारा बसाया गया यह कस्बा कराची से भी ज़्यादा पुराना है, इसलिए इस कस्बे को कराची की माँ भी कहते हैं। गरीबी और बेकार की कमी ने इसे अपराध का अड्डा बना दिया। और रोचक बात यह भी है कि लिहारी नाम लिहार नाम के पेड़ से आया है, जो कि कब्रिस्तान मूंगता है। और लिहारी में इतने गिरोहों के बीच संघर्ष हुआ है कि इसकी वजह से यहाँ पर कई कब्रें दफन हो चुकी हैं। रहमान डकैत का जन्म इसी लिहारी की दुनिया में हुआ था। 1975 में एक ड्रग तस्कर दाद मोहम्मद और खदीजा बीबी के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। इसने बाद में अपना नाम सरदार अब्दुल रहमान बलूच रखा। कहा जाता है कि 13 साल की उम्र में उसने एक आदमी को चाकू मारकर घायल कर दिया था और ये रहमान का पहला जुर्म माना जाता है। और इसके 2 साल बाद ही रहमान ने अपनी मां की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसे शक था कि उसकी मां जासूसों से मिली हुई है। रहमान की बदनामी बढ़ती ही जा रही थी और इसके जघन्य अपराधों के कारण रहमान को रहमान डकैत के नाम से जाने जाने लगा। रहमान ने महज 21 साल की उम्र में अपनी एक गैंग बना ली थी, जो कि लिहारी पर राज करने लगी थी। रहमान जबरन वसूली, मादक पदार्थों की बिक्री, अवैध हथियारों की तस्करी, इन जैसे मामलों में शामिल होता था। लेकिन इंसानी फितरत आप ही देखिए, रहमान डकैत जो गुनाहों की दुनिया का बादशाह था, यही लिहारी की दुनिया के लिए मसीहा भी था। रहमान लिहारी की दुनिया का एक रॉबिन हुड था। वो गरीबों की मदद करता, फुटबॉल टूर्नामेंट्स कराता, गरीब लोगों के अस्पतालों का बिल भरता, खाने के लिए लंगर खोलता। लोग कहते हैं रहमान डकैत हमारा मसीहा है। एक हाथ से वो लोगों का गला काटता और दूसरे हाथ से उन्हीं लोगों की सेवा करता। और यही उसके पार गेम का हिस्सा भी था। वो जानता था कि अगर जनता उसके साथ है तो पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रहमान ने लिहारी में अपनी एक गवर्नमेंट चला रखी थी, जिसे पर्ची सिस्टम कहते हैं। अगर आपको घर में एक भी ईंट लगानी हो या कोई दुकान खोलनी हो या स्कूल खोलनी हो, कुछ भी व्यापार करना हो, तो गैंग के ऑफिस में एक पर्ची कटवानी पड़ती थी। अब ये कोई हफ्ता वसूली नहीं था, यह एक तरह का टैक्स हो गया था, जो कि रहमान डकैत को दिया जाता था। लेकिन हर कहानी में एक हीरो का और एक विलन का किरदार होता है। अगर इस कहानी का हीरो रहमान डकैत होता है, तो इस कहानी का विलन होता है हाजी लाला का बेटा अरशद पप्पू। जब वक्त आगे बढ़ा तो रहमान डकैत सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रह गया, जब एक सियासी चेहरा भी बन गया। लिहारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP का गढ़ था और लिहारी का बादशाह था रहमान डकैत। सियासतदानों को वोट चाहिए थे और रहमान डकैत को सिक्योरिटी, दोनों का मतलब एक ही था। रहमान का असर और सरूख आपको देखना हो तो 18 अक्टूबर 2007 की तारीख याद कर लो। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो अपना निर्वासन काटकर अपने वतन की ओर आ रही होती है। कराची के एयरपोर्ट पर लाखों का हुजूम उनको रिसीव करने के लिए पहुंचता है और तभी वहां एक जोरदार बम ब्लास्ट हो जाता है, एक कार बम। 140 लोगों की मौत हो गई थी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। लेकिन बेनजीर को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी किसको मिलती है? पाकिस्तानी किसी फौज को या पाकिस्तानी किसी आला अफसर को नहीं मिलती। बेनजीर भुट्टो की बुलेट प्रूफ गाड़ी का स्टीयरिंग जिसके हाथ में था, वो था रहमान डकैत। उसी ने बेनजीर को सही सलामत बिलावत हाउस पहुंचाया। कराची में और कोई नहीं था जो कि सेफ्टी की गारंटी ले सकता। सोचिए, एक तरफ पुलिस उसके सर पर इनाम रखती है और दूसरी तरफ वह देश के सबसे बड़े लीडर का सारथी होता है। ये किस्सा आपको रहमान डकैत की पहुंच और पावर का एहसास कराता है। लेकिन हर शेर का सवा शेर होता है और इस कहानी के सवा शेर था SSP चौधरी असलम, जिसका किरदार फिल्म धुरंधर में संजय दत्त ने निभाया है। चौधरी असलम को पता होता है कि रहमान डकैत को पकड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन 2006 में उसे एक हिंट मिलती है, एक मौका मिलता है।
बलूचिस्तान के इलाकों में रहमान डकैत छुपा हुआ था। एक जबरदस्त ऑपरेशन चलाया गया और रहमान डकैत को पकड़ लिया गया। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब भी था। रहमान डकैत ने पुलिस के कर्मचारी को ही खरीद लिया और अगले दिन खबर मिलती है कि रहमान डकैत फरार हो गया। और रहमान डकैत जेल तोड़कर नहीं भागा था। रहमान डकैत मेहमान की तरह थाने से बाहर निकला। ये चौधरी असलम के लिए मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। रहमान डकैत जेल से एक बार नहीं बल्कि कई बार इसी तरह बाहर निकला। अब चौधरी असलम के लिए यह सिर्फ एक ड्यूटी नहीं रह गई थी, यह उसकी इज्जत का सवाल बन गया था। चौधरी असलम ने कसम खाई कि अब वह रहमान को गिरफ्तार नहीं करेगा बल्कि उसका सीधा एनकाउंटर करेगा। और अगस्त 2009 में चौधरी असलम ने रहमान डकैत को एनकाउंटर में मार दिया। चौधरी असलम ने रहमान डकैत को 3 फीट की दूरी से गोली मारी, मतलब सामने की ओर। रहमान डकैत 29 साल तक जीवित रहा, लेकिन उसकी कुख्याति की कहानियां आज भी लिहारी में दशकों से कायम है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।